भौजी के दुद्दू को साली है, वो गोरे वो काली, अब बोला केकरा में डाली। अब वो बात हो रहा है, वीडियो देखेगा तो उसमें होगा कि रंग डालने की बात हो रही है, लेकिन अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं तो आप समझिए कि क्या हम बोल रहे हैं। हम देखे थे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि भाभी अगर ये 4 इशारे कर दे तो समझ जाइए कि अब आपसे वो कुछ चाहती है। अब क्या चाहती है वो सब कुछ समझ रहा है। बहुत सारा ऐसा कंटेंट है कि जिसमें टीचर को मतलब स्टूडेंट से प्यार हो गया हो, हम्म। और प्यार होने के बाद साला प्यार 2 मिनट होता है, उसके बाद चला जाता है स्किप करके सीधे हाँ, सेक्स अरे पे। यूट्यूब लोग कहते हैं यार तुम सिगरेट पी रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? अरे भाई कौन सा कपड़े खोल के सिगरेट पी रही है भाई? नहीं मतलब बेसिक बात है। और मंटो लिखते हैं क्या कि सिगरेट पीने से उनके भी फेफड़े ही खराब होते हैं भाई, किरदार नहीं खराब होता है। अगर आपकी साइन से कोई आपको अटैच मतलब आपको समझ रहा है कि आप उसको इनवाइट कर रही हैं तो आप उसको थप्पड़ मारिए। पहला बात ये है। तीनों उंगली अगर किसी का बराबर होता है तो उसमें भी कहते हैं कि तीनों बराबर है, अब समझिए। और इसको दोनों का तार बस इतना से जुड़ता है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा। अब ऑडियंस भी समझिए, तो जैसे बैठना है वैसे बैठे, टांग चढ़ा के बैठना है बैठिए, जमीन पे बैठना है, पालथी मार के बैठना है, ब्रेस्ट स्ट्रैप दिखा के चलना है, वो तो आपका प्रेफरेंस है, आपको कैसे अच्छा लग रहा है, क्या कर रही है। भाभी है कोई गांव की, वो बहुत ज्यादा किसी फ्रैंक है, किसी बातचीत कर रही है, किसी बोल देती है तो ओकरा कहने लगते हैं सब घूम के ई खिलाड़ी ही है। हाँ हाँ सही बता रहे हैं हम। उसको मतलब गांव में ऐसे ना लड़का सब जब आपस में बैठता है तो पूछेंगे कह रहे वो कहाँ रहा तरी करी, अरे बड़ी खिलाड़ी ही है। मुंबई में ऐसा एक एरिया है सीएसटी, बहुत सभी लोगों को पता होगा, बहुत फेमस इलाका है वो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वहां पे रात के वक्त प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, चलती हैं वहां पे, और लोग जाके मतलब वैलिडेटली पूछते हैं, जबकि वहां पे वो चीज अलाउड नहीं है। लेकिन सामने में आयरनी है कि सामने में पुलिस स्टेशन है, तो वो सबकी कंसेंट से होता है। अब वहां पे मैकडोनल्ड्स भी है जहाँ पे लोग लड़कियां खाने के लिए जाती हैं। वहां पे कुछ लड़कियां अपने ग्रुप्स में जा रही थी, उसमें से मेरी एक फ्रेंड भी थी, और 2-3 लड़के लोग आए, उन्होंने बोला कि कितना लोगी। हम अगर तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम किसी के लिए ही हो रहे हैं या किसी के अटेंशन गेन करने के लिए हो रहे हैं, हम अपने लिए होते हैं। जिस दिन मेकअप नहीं करके उस दिन ये भी सोचते कि ब्रेकअप हो गया होगा आज इसका। या डार्क मेकअप करके आओ तो हाँ क्या बात है, आज कुछ तो बात है, कहीं डेट पे जाना है। हाँ हम क्लब जाते हैं तो वहां भी जज किया जाता है कि यार बंदी जो है वो क्लब जाती होगी तो सुट्टा भी पीती होगी, अल्कोहल भी लेती होगी, कैरेक्टर की तो यार बड़ी गंदी लड़की है। इससे मतलब इसके घर वाले कैसे होंगे, जो बात है वो घर वाले तक पहुंच जाती है कि यार इसके जो माता पिता होंगे वो कैसे होंगे, इनको कैसे संस्कार दिए होंगे। वो कहावत है गाँव में कि अबरा के मौगी गांव भर के भौजी। तो क्या होता है कि जो मतलब जिसे भी हम कह रहे हैं कि भैया ना है घर पे, तो भौजी इशारा करे चाहे ना करे, गांव भर के लड़कों को लगने लगता है कि इशारा कर रही है। गांव भर में ये चीज चलने लगता है कि वो अब चले गए अगर घर पे, वो एगो पानी पिला दें, बिस्कुट उस्कुट खिला दें, बड़ी 5 मिनट बतिया लें, तो उसको लग जाएगा कि ना इशारा कर रही है भाभी। और चाहे भैया होता है ना कि बड़ा फ्रेंडली टाइप का कि अरे किसी को कुछ मतलब नहीं, तो हो जाता है कि अबरा के मौकी गांव भर के भौजी, मतलब गांव भर के लड़का से भौजी भौजी कह के वही जा रहेगा वो दिन भर। कॉन्डम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो गर्भ निरोधक है, प्रोटेक्शन के तौर पे, लेकिन उसके ऐड को देखिए, उसको ऐड में क्या दिखाया जाता है कि इट इज मेंट फॉर सेक्स। अगर कोई लड़की पैर पे पैर चढ़ाकर बैठे आपको दिखे तो लोग उसे गलत समझते हैं। अगर किसी लड़की का ब्रा स्ट्रैप दिख जाए तो उसको लोग जज कर बैठते हैं। भले एक लड़का हाफ पैंट और गंजी पहनकर पूरा बाजार घुमाए, मजाल है कि कोई उसको लेकर कुछ बोलेगा, कुछ सोचता तक नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इन सब में कहीं ना कहीं हाथ उन यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले भाभियों को कैसे पटाना है, भाभियों के वो इशारे जो आपको बताएगा कि वो आपको पटाना चाहती हैं, वो आपको अपने वश में करना चाहती हैं, उनका भी बड़ा हाथ है। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आए हैं और इन्हीं सारी चीजों को हम लेकर आपसे बात करेंगे, जहां लड़कियों के नॉर्मल बिहेवियर को हंसी तो फंसी तो कभी अंगड़ाइयां लेती हूं मैं जोर जोर से जोड़ दिया जाता है। वहां ऐसा बताया जाता है कि लड़कियां जब अंगड़ाई लेती है तो उसमें से उफ और आह की आवाज आती है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं समझ में आता कि कब हम अंगड़ाई लेते हैं और कब वहां से उफ और आह की आवाज आती है। लेकिन लड़कियों के नॉर्मल बिहेवियर को समाज किस तरीके से देखता है और लड़कियों को वो पता तक नहीं चलता कि लड़कियों के आम बिहेवियर में कब एक लड़का फंसकर प्यार में डूब जाता है और कब कोई अपने सेक्स की आड़ में लड़कियों का इस्तेमाल कर बैठता है। ऐसे में आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम हाजिर हुए हैं हमारे जनता जंक्शन के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है बोलना मना है। और मैं आपके साथ वंदना, और साथ ही हमारे साथ जो डेस्क पे बैठे हैं उनको आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको उनका इंट्रो दे दें। तो हमारे साथ प्रशांत हैं, हमारी खास गेस्ट हैं अंशुका, मोहित, अंकित, अंबुज और शांभवी। तो सबसे पहले हम अंकित आपसे पूछना चाहेंगे कि जब लड़की पैर पे पैर चढ़ाकर बैठती है तो उसको कैरेक्टर से जज किया जाता है या उसको समझा जाता है कि वो खुद के कंफर्ट जोन में बैठी है?
देखिए बात यह है कि समझा कुछ भी जाए, सच क्या है इस पे बात करना चाहिए। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, तो जैसे बैठना है वैसे बैठे। टांग चढ़ा के बैठना है बैठिए, जमीन पे बैठना है, पालथी मार के बैठना है, ब्रेस्ट स्ट्रैप दिखा के चलना है, वो तो आपका प्रेफरेंस है, आपको कैसे अच्छा लग रहा है, क्या कर रही हैं। तो इस पे हम लोग डिबेट करें कि मतलब क्या सही है और क्या हमको सही लगता है। तो जो आपको सही लगता है वही सही है मेरे हिसाब से, बाकी तो बात करेंगे आगे। प्रशांत, अगर कोई किसी से हंस के बात कर दे तो क्या वो सेक्स को मतलब सेक्स के लिए किसी को इनवाइट करती है? नहीं मतलब हमको ऐसा लगता है ना, अंकित जी बहुत शॉर्ट में जवाब दे दिए, शायद हो सकता है पिछली बार वो ज्यादा बोल गए थे इसलिए। हमको लगता है कि मुस्कुरा कर बोलना, ये समाज ने ये तय कर दिया है कि अगर कोई लड़की आपसे बहुत कंफर्टेबली बात कर ले रही है तो वो आप में इंटरेस्टेड है, ये पैमाना हमने सेट किया है। उसके बाद मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक ये है कि होता क्या है कि हमने एक मतलब प्री एजम्पशन जिसको बोलते हैं, प्री परसेप्शन बना, मतलब पूर्वाग्रह होता है। हम लोग ये धारणा बना चुके हैं कि अगर कोई लड़की हमको बहुत प्यार से आकर बोल दे तो हमको ये लगता है कि या तो वो हमसे खूब अच्छा दोस्ती करना चाहती है या हम प्रपोज करेंगे तो अभी 1 सेकंड में वो मान जाएगी। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये, हम लोग को इस बात पर भी डिस्कशन करना चाहिए कि समाज क्या सोचता है और उसमें कैसा बदलाव का जरूरत है। मुस्कुरा देना, हो सकता है कि आप कोई जोक मारे हो सकता है आपकी बात से वो सहमत हो तो मुस्कुरा दी हो। इसमें हम ये जो नहीं कह सकते हैं ना कि कोई मुस्कुरा दिया तो हमको इन्वाइट कर रहा है। लेकिन अभी के परिदृश्य में अगर हम देखा जाए तो लड़की का छोटा छोटा जो साइन होता है ना, उसको लोग इन्विटेशन मान लेता है, उसको लोग प्रपोजल मान लेता है कि नहीं अगर ये ऐसा कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ। तो हमको लगता है कि समाज के हिसाब से अभी जो है लोग ऐसा सच में मानते हैं कि आप मुस्कुरा दीजिएगा तो कोई ना कोई तो बात है। लेकिन असलियत ये है कि जैसे नॉर्मल कोई आदमी मुस्कुरा देता है, कुत्ता को आप मारते हैं तो भौंकता है और आप उसको पुचकारेंगे तो मुस्कुराएगा अपने भाषा में। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपसे प्यार करने लगा, चाहे वो सेक्स के लिए इन्वाइट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना इमोशन बयां कर रहा है, ऐसा मतलब हमको लगता है। शांभवी, आपके हिसाब से कोई ऐसा उदाहरण है आपके नजर में जहां लड़कियों के इशारों को मतलब लड़कियों के नॉर्मल बिहेवियर को एज ए इशारा लिया गया हो और उनके साथ कुछ गलत हुआ हो? ऐसे तो नॉर्मली जैसे तुमने आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी कोई वाकया बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्लबिंग का बहुत ज़माना है, लोग डांस करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पार्टी करने के लिए जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि लोग किसी के साथ भी दोस्ती बनाते हैं। इट्स लाइक अ सोशल कल्चर जैसा अभी डेवलप हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें। तो वहाँ कोई लड़की अगर ज़्यादा डांस कर रही है तो उसमें भी लोगों को लगता है कि ये तो ईजी है, मतलब इनवाइट कर रही है। ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में मगन होकर डांस कर रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पे। भाई अगर कुछ लड़के 4 लड़के अगर जाके वहाँ डांस कर लेंगे तो सच में कोई भी नहीं देखेगा और ना ही उसको जज किया जाएगा। अभी वही जगह पे अगर कोई लड़की डांस कर रही है तो देख लिया जाता है कि चलो, मतलब उसको गलत तरीके से ही समझा जाता है और सोचते हैं कि हम भी जाके उससे बात कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि वो लोग लड़के भी उसको ऐसे सोचते हैं कि अगर वहां पे कोई लड़की किसी सोशल प्लेस पे हमसे बात कर रही है, मतलब बाय द एंड ऑफ द डे ये हमारे साथ चली जाएगी घर। ये सच में ऐसे होता है, लोग सोचते हैं कि चलो हमारे साथ घर ही चलेगी अब ये। तो ये जनरल जो एग्जांपल्स है, ये केसेस हर जगह अप्लाई होते हैं। रोड पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, कोई जा रहा होता है, हंस दिया, को अपने में हंस रही है पर सोच रहे हैं कि अरे पटा लेंगे इसको। हंसी तो फंसी वाला जो ये डायलॉग है, ये सच में इतना ज्यादा वैलिडेट कर रहा है, ये लोग सब लोग एग्री करेंगे उस पे कि मूवीज में भी यही दिखा जाता है, एड्स में भी यही दिखा जाता है कि हंसी तो फंसी। पर हो सकता है वो जॉली लड़की हो। मैं खुद आती हूँ ऑफिस में, सबको हंस के हाय बोलती हूँ, तो मतलब क्या। तो मतलब एक बार ऑफिस में तो कोई आज तक आपको नहीं मिला ऐसा सोचा हुआ कि आप फंस नहीं तो फंस जाएंगी? नहीं, पर वैसे कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन वैसे यहाँ के लोग तो अच्छे थे। कह रहे हैं जैसे तुरंत कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे क्या है कि पिछले डिस्कशन में हम लोग बात किए थे कि कुछ पार्ट्स हैं शरीर के, उससे किसी के भी कुछ सर्टिफिकेट हम लोग दे देते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, आज क्लबिंग का दौर है, डांस करती हैं लड़कियां, तो उस दौरान कुछ पार्ट्स दिख जाते हैं, तो इसको हम लोग, आप लोग के लिए नॉर्मल बात है, वो हम लोग करते हैं, हम लोग भी दिख जाता है, सबका दिखता है, लेकिन पॉइंट वही होता है। और इसी धारणा को तोड़ने की जरूरत है। जब हम लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जब हम लोग ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठ रही हैं लड़कियां, तो यही चीज है जो कि मतलब समाज को नागवार गुजरता है, जिस पे हम लोग को बात करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। कुछ चीज़ है, मतलब जैसे गांव का हम बता रहे हैं कि गांव में कोई अगर कोई भाभी है कोई गांव की, वो बहुत ज्यादा किसी फ्रैंक है, किसी बातचीत कर रही है, किसी बोल देती है, तो ओकरा कहने लगते हैं सब घूम के खिलाड़ी ही है। हाँ सही बता रहे हैं हम उसको। मतलब गांव में ऐसे ना लड़का सब जब आपस में बैठता है तो पूछेंगे कह रहे कहाँ रहा तरी करी, अरे बड़ी खिलाड़ी ही है, मतलब कि किसी से वो बातचीत कर रही है, किसी से बोल रही है, इवन वो बाजार जाने लगे फ्रिक्वेंटली, हाँ, तब भी दिक्कत। वही हम बात रहे, तो खिलाड़ी है, मतलब वो खिलाड़ी है इस चीज में, फील्ड में खिलाड़ी हो गई है वो, मतलब पूरे गांव में ही बन जाता है, एक मन में आ जाता है सबके मन में। मतलब ये हमको लगता है ना कि समाज जो है ना जानबूझ के कर रहा है। शाम एक बात बोली तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन एक और ये है मेरा कि इसमें कि क्लबिंग में अगर आप जैसे गूगल पे बहुत कंटेंट आजकल डलता है, तो आप अगर गूगल पे लिखिए
कि हॉट गर्ल्स इन फलना फलना जगह, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, तो अंशु का माइंड मत करिएगा, लेकिन आप गौर करिएगा सबसे ज्यादा क्लब्स का नाम आपको रेकमेंड किया जाएगा और वहां ये लिखा जाता है ना कि लड़कियों को आप वहां से पिकअप कर सकते हैं। इट मींस क्या, जो शांभवी ने कहा कि जो डांस हो रहा है और डांस से लोग जज कर लेता है कि लड़का मतलब कि वो इनवाइट, लड़की कितनी इजीली एक्सेसिबल है, करेक्ट, तो कितनी इजीली वो आ सकती है, वो पी हुई है, उसमें भी लोग जज करते हैं। अगर वो ज्यादा ड्रंक है तो वो भाई जल्दी पट जाएगी, उसको हम अपने घर तक लेके जा सकते हैं। तो वही है शांभवी जो बोले, मुझे लगता है क्लब का लेकर ये एक सिनेरियो बना हुआ है कि अगर वहां लड़की है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि आप वो पिकअप गर्ल है, आप उसको मतलब प्रपोज कर दीजिए, आप उसको वन नाइट स्टैंड के लिए पूछ लीजिए, और ये साइन होता है कि जो लड़की क्लब जा रही है वो बुरी है ना। एक और चीज है, बस एक लाइन कर देते हैं। एक और चीज है, क्लब में बड़ा बड़ा फिल्म वगैरह में दिखाता है कि कैन आई बाय अ ड्रिंक फॉर यू वाला सिस्टम चलता है। हाँ एग्जैक्टली। जैसे दिल्ली में तो और ज्यादा इस चीज का वो ट्रेंड है कि जैसे हौज खास वगैरह में आप रोड से चलिए कि लोग इस तरह से आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ बियर कैसा है, नहीं है, जो भी है, जो भी बिक रहा है, वो ये कहेंगे कि चलिए ना, माहौल बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो मतलब माहौल कैसे अच्छा है, तो वहाँ पे लड़कियों की भीड़ है इसलिए माहौल अच्छा है। तो और क्लब वालों का ये भी चिड़िया है, यही हाँ, सब बात है, हरियाली बिल्कुल, चिड़िया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे केसेस का इन्होंने बोला तो मुझे एक और चीज़ याद आया। मेरी एक को-वर्कर थी मुंबई में, को-वर्कर थी मेरी एक मुंबई में। मुंबई में ऐसा एक एरिया है CST, बहुत सभी लोगों को पता होगा, बहुत फेमस इलाका है वो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वहाँ पे रात के वक्त प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, चलती हैं वहाँ पे, और लोग जाके मतलब वैलिडेटली पूछते हैं, जबकि वहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन सामने में आयरनी है कि सामने में पुलिस स्टेशन है, तो वो सबके कंसेंट से होता है। अब वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी है जहाँ पे लोग लड़कियां खाने के लिए जाती हैं। वहाँ पे कुछ लड़कियां अपने ग्रुप्स में जा रही थी, उसमें से मेरी एक फ्रेंड भी थी, और 2-3 लड़के लोग आए, उन्होंने बोला कि कितना लोगी। तो ये इतना ज्यादा ऐसे हो गया है ना कि अगर कोई नॉर्मल लड़की तो पूछेंगे नहीं पहले, वो सीधा उनको प्री कंसीव्ड है कि वो जान जाएंगे कि अच्छा ये लड़की जो है इसको हम पटा सकते हैं, ये वही लड़की, इसके साथ बाय द एंड ऑफ द डे हम उसको घर ले जा सकते हैं, हम उसको गलत तरीके से ले सकते हैं। और जो क्लब वाला इन्होंने बोला कि गूगल पे ऐसे आता है, उस पर हम बात भी करेंगे, बट वो ब्लॉग्स और वो यूट्यूब वीडियोस कहीं ना कहीं वो इसीलिए लोग देख रहे हैं, तो वो तो गलत है ही, पर वो कंटेंट भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कंटेंट प्रोड्यूसर्स की भी गलती है। छोटा सा वो है कि हम लोग कैसे जोक पे हंस देते हैं, अरे रसियन तो 6000 में मिल जाएगी, मतलब वो 1 सेकंड जोक कितना महंगा हो जाता है आगे चल के, उस पे वो 1 सेकंड हंसी आ जाती है, अरे रसियन है मिल जाएगी। अभी यूक्रेन का मतलब वॉर चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि अरे रसियन मिल जाएगी। मतलब इंडिया में सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ चले गए हैं, कि मतलब जैसे भी हो कि लड़की है तो इजिली अवेलेबल है, या फिर जैसा भी है। ये यूट्यूब की बात करें हम लोग तो कहते हैं ना कि हंसना बहुत अच्छी आदत है, लोग कहते हैं, लेकिन लड़कियों की बात जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि अच्छा हंसी तो मतलब उसकी हंसी सेक्सी हो गई। मतलब इस तरह का हम लोगों ने वो डेवलप कर लिया है। लड़कियों की हंसी को भी बहुत टाइप का लेते हैं। अगर स्माइल कर रही है तो स्माइल कर रही है, जोर जोर से हंस रही है तो अरे कैसी है, जोर जोर से। इवन घर वाले भी बोलते हैं जोर जोर से मत हंसो, तुम लड़की हो, लड़कियों की तरह हंसो। कैरेक्टर दिया गया है, जैसे फिल्मों में बात करें तो कैरेक्टर दिया गया है कि कौन सा कैरेक्टर कैसे हंस सकता है। जैसे आप देखे होंगे गंगूबाई काठियावाड़ी में जो कैरेक्टर है वो बड़ा लाउड हंसता है, और एक कोई लड़की है जो कि गांव की लड़की है ना, तो वो बहुत धीरे से और मासूमियत के साथ हंसती है। तो वो उसको हम लोग उस तरीके से फिल्म मेकर हो या फिर समाज हो, वो उस तरीके से उसको कंज्यूम कर रहा है, और प्रोड्यूसर जो भी लोग हैं वो उस माथे में भर रहे हैं इस तरीके से। और मुझे लगता है यही कारण है सारे। नहीं, जैसे नॉर्मल से एग्जांपल हम दे रहे हैं सिगरेट वगैरह पीने का, तो मतलब लोग कहते हैं यार तुम सिगरेट पी रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? अरे भाई कौन सा कपड़े खोल के सिगरेट पी रही है भाई? नहीं, मतलब बेसिक बात है। और मंटो लिखते हैं क्या कि सिगरेट पीने से उनके भी फेफड़े ही खराब होते हैं भाई, किरदार नहीं खराब होता है। तो ये चीज अब सोचिए कि अब कोई इंसान अभी सोचे इस चीज को और वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर सकता है। हमको लगता है कि हम लोग अभी तक इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर पाए हैं जितना नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि हम लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो वहां पे भी अजीब लगने लगता है, ऐसा लगे तुम इसलिए कर रहा है ना कि तुम्हारी वाली पी रही होगी। और ये पॉइंट तुम्हारा सारा डिस्कशन को आउटडेटेड कर देता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन हम लोग जब वही कहते हैं कि हम लोग अपना खुलना चाहते हैं, तो इसमें दोनों का गलती है, समाज में लड़कियों का भी लड़कों का भी। और जो कुंठित विचार है ना भाई, इसको निकालने में बहुत लंबा समय इसलिए लग रहा है ना कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज का, या फिर उस चीज को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस चीज पे काम करने की बात आती है ना तो हम लोग सब अपना अपना कन्नी काटना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स लेके एग्जैक्टली हाँ, कि मतलब आप सेट ऑफ फ्रेम में बैठ रहे हैं तो ठीक है, नहीं बैठ रहे हैं तो खराब हो रहे हैं।
अंशुका, लड़कियों के जो नॉर्मल बिहेवियर है उनको किस तरीके से समाज लेता है आपके हिसाब से? जी जी, मेरे को लगता है जो अंबुज ने अभी बोला सिगरेट को लेकर, या फिर आपने जो स्टार्ट किया था अंगड़ाई को लेकर, अंगड़ाई से लेकर बैठने के तरीके को लेकर, सिगरेट से लेके अल्कोहल लेने को तक, हमें हर जगह जज किया जाता है। हम क्लब जाते हैं तो वहाँ भी जज किया जाता है कि यार बंदी जो है वो क्लब जाती होगी तो सुट्टा भी पीती होगी, अल्कोहल भी लेती होगी, कैरेक्टर की तो यार बड़ी गंदी लड़की है। इससे मतलब इसके घर वाले कैसे होंगे? जो बात है वो घर वाले तक पहुंच जाती है कि यार इसके जो माता पिता होंगे वो कैसे होंगे, इनको कैसे संस्कार दिए होंगे। तो बैठने का तरीका, हम घर पे भी बोला जाता है कि अरे यार तुम बालकनी में आकर अंगड़ाई क्यों ले रही हो, अच्छी बात नहीं है। अब अरे तुम शॉर्ट्स में ऐसे पालथी मार के कैसे बैठ सकती हो, अच्छी बात नहीं है, तुम अच्छी लड़की नहीं कहलाओगी। मुझे आप लोग बताएंगे कि अच्छी लड़की का डेफिनेशन क्या होता है? एनीवन? नहीं, मतलब हमारे हिसाब से अच्छी लड़की मतलब वो है जो अपने करियर को लेके अच्छा सोच रही है, जो अपना ख्याल रखती है अच्छे तरीके से। जी। बैठना उठना तो समाज का बनाया हुआ एक बंधन है जो है ना। अच्छी लड़की तो वही है ना जो बढ़िया से ग्रो अप हो, बढ़िया समाज के लिए भी कुछ करे, अपने लिए भी कुछ करे, मतलब देश में पैदा हुए तो कुछ योगदान देकर जाए, ऐसा कुछ मतलब। अंशिका ने, हम लोग क्लब के ऊपर बहुत आ गए ना। एक शादी, नॉर्मल शादी में भी अगर जाके लड़कियां डांस करती हैं ना तो लोग घूरने लगते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बेकार लड़की है। लड़के लोग जाके वहाँ पे शर्ट खोल के भी डांस करेंगे ना तो बाकी कोई कुछ नहीं कहता है। ये सच, न्यूज भी करते हैं हम लोग इसके ऊपर लिटरली। बोलना चाहूंगी, एक्चुअली मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं जब डांस करती हूँ तो लोगों को लगता है ना कि पी के नाच रही है, मतलब मैं खुल के नाचती हूँ। मुझे बहुत बारी जज किया गया है, यार इतना ऐसे डांस कर रही है, मतलब इसको कोई कुछ इसको सिखाया नहीं गया कि ऐसे लोगों के सामने ऐसे नहीं नाचते हैं। मुझे बहुत बारी बोला गया कि ऐसे अदाएं दिखा रही। क्या क्लब व्लब से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो गांव वाला है ना, गांव वाला, वो कहावत है गाँव में कि अबरा के मौगी गांव भर के भौजी। तो क्या होता है कि जो मतलब जिसे भी हम कह रहे हैं कि भैया ना है घर पे, तो भौजी इशारा करे चाहे ना करे, गांव भर के लड़कों को लगने लगता है कोई इशारा कर रही है। गांव भर में ये चीज चलने लगता है कि वो अब चले गए अगर घर पे, वो एगो पानी पिला दें, बिस्कुट उस्कुट खिला दें, बड़ी 5 मिनट बतिया लें, तो उसको लग जाएगा कि ना ना इशारा कर रही है भाभी। और चाहे भैया होता है ना कि बड़ा फ्रेंडली टाइप का कि अरे किसी को कुछ मतलब नहीं, तो हो जाता है कि अबरा के मौगी गांव भर के भौजी, मतलब गांव भर के लड़का से भौजी भौजी कह के वही रहेगा वो दिन भर। क्या बोल रहे? नहीं ठीक है। और ये सब में सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं मूवीज का भी होता है। तो फिल्म और एड्स में किस तरीके से लड़कियों के नॉर्मल बिहेवियर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है? लड़की जब आइसक्रीम खाती है और जो मूवी में या फिर एड में दिखाना होता है, तो आइसक्रीम जो खाती है खाने का तरीका भी बड़ा गंदे तरीके से दिखाया जाता है। जब आइसक्रीम खाती है तो अच्छा सामने जब उसको देख देख करके हम लोग अगर सामने कोई लड़की आइसक्रीम खाती है तो लड़का जब 5 बैठा होता है तो वैसे ही करता है, भाई देखना। सब कोई जानता है, हम लोग आपस में सब कोई। मैंगो जूस का जो ऐड होता है उसमें मैंगो को जिस तरीके से दबा हर चीज को उसी तरीके से पेश किया जाता है। अगर हम YouTube की बात करें, देखिए ना थंबनेल पे तो सीधा क्या लिखा होता है, क्या दिखाया जाता है। सब्जेक्ट की तरह मतलब लड़कियों को ट्रीट किया जाता है, चाहे वो एड्स हो, एड्स भी देख लो आप, वो कटरीना कैफ है, वो स्लाइस वो आम को जैसे करती हैं, then डियोस, परफ्यूम्स कि लड़कियां मतलब वो देखकर वो इवन लड़कों में भी लड़कियों को ही दिखाया जाता है, लड़के मार रहे हैं लेकिन लड़की जाके हक कर रही है। हाँ, जैसे कि कॉन्डम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो गर्भ निरोधक है, प्रोटेक्शन के तौर पे, लेकिन उसके ऐड को देखिए, उसको ऐड में क्या दिखाया जाता है कि इट इज मेंट फॉर सेक्स, ये सेक्स के लिए बनाई गई चीज है। उसमें इस मैसेज को मतलब हमको लगता है कि वो एक सिर्फ जो नीचे 2 लाइन होता है बस वहीं तक सीमित रहता है कि ये गर्भ निरोध के लिए है, ये अनचाहे गर्भ के बचने के लिए तरीका है, वो बस 2 लाइन होता है और पूरा वीडियो कहीं और चलता है। परफ्यूम का भी एकदम तो ऐसे ही चलता है। अब कोई एक परफ्यूम का ऐड आता था जिसपे वो मार लेता है तो लड़की कू कू बोल के आगे छोड़ डाल के आ जाती है और कू कू कोयल जैसा बोलती है वो, और उसके बाद उसको मतलब पता नहीं कैसा महकता है, अजीब तरह का एक्सप्रेशन देती है वो। तो ये सब चीज मन में बैठता जाता है धीरे धीरे। कितना साइन पे बात हो गया। मेरा बात ये, अंशुका भी एक बात बोली कि घर वाला सब बोलता है कि शॉर्ट्स में मत पहनो, चाहे अंगड़ाई बालकनी में जाके मत लो, लोग देख लेगा। तो इसका मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं आप तीनों से, लड़कियों से, कि समाज का छोड़िए, घर वाला भी आप लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है या वो साइन वहीं से शुरू हो रहा है? स्टार्ट वहीं से हो रहा है ना,
कहीं ना कहीं वो घर से ही स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि घर वाला भी समाज के अकॉर्डिंग ही चलता है। घर में आप अगर बैठ जाओ, लड़के कैसे भी पैर पसार के सो जाए, सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़की अगर वैसे नहीं, तुम लो चादर से ढक लो, क्यों ढक ले, घर में हैं हम, तो जब घर में एग्जांपल और देते हैं, जैसे हाँ, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई एक लड़की हम देखे हैं ऐसा कि वो जैसे घूम रही है तो वो कहेगी क्या कि मेरी दोस्त घूमने जाती है मम्मी यार, तो हमको भी घूमने दो ना, तो उसकी मम्मी क्या कहेगी, हाँ वो जो करेगी वही करोगे तुम, नहीं 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 बिल्कुल भी अगर नहीं। कोई पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा आ गया तो बोलेगा वो हाँ हाँ, ये हम ऐड कर, हालांकि ये बात लड़का के साथ भी होता है, ये थोड़ा सा वो है, अजीब बायस्ड है, ये लड़कों के साथ भी होता है कि फलना जी का लड़का जो करेगा वो करोगे तुम। नहीं हम बैठने को लेके बोल रहे हैं, बैठने को मतलब नहीं, हर बैठने चीज उस को लेकर हम तरीके भी बात लेके कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है पेरेंट्स वाले बात पे? मतलब घर वाले का, पेरेंट्स नहीं, घर पे, घर से रिस्ट्रिक्शन शुरू होता है आपका, वो साइन वाला चीज। मैं बहुत रिबेलियस हूँ, तो मैं लड़ लड़ा के अपना काम निकाल लेती हूँ। लेकिन बात ये है कि हाँ, घर से शुरू होता है। लड़कों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घर से शुरू होता है, क्योंकि मम्मी पापा वो देखते होंगे ना कि अपनी बहन को, अपनी पापा अपनी बीवी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, अपनी बेटी को कुछ अलग देते हैं, बेटे को अलग देते हैं, तो बेटा भी सोचता है बड़े हो कि अरे नहीं, मैं तो भाई सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करना है। हालांकि मेरे यहाँ थोड़ा वुमेन डोमिनेटेड है, वो गलत वाला डोमिनेटेड मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब हम लोग 3 लड़कियां हैं घर में, मतलब इंक्लूडिंग मेरी मम्मी, मैं और बहन, तो हम लोग अपना बात रख देते हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भी उस तरीके से उनको एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो भी उनकी भी अच्छाई है कि वो मान जाते हैं। बट बहुत घर में ऐसे नहीं होता है, पहनने को लेके, बाहर जाने को लेके, लड़के दोस्त बनाने को लेके, वो हर चीजों के ऊपर घर से रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वही अगर गलत सोच रहे हैं तो लड़कियां छिपाने भी तो लगती हैं। हाँ, और फिर वो गिल्ट रिडन होता है। एग्जैक्टली, वो गिल्ट रिडन भी होता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को भी लगता है कि अगर हम कुछ लड़कों से बात कर रहे हैं ना, तो हमें मम्मी पापा से छुपाना पड़े तो हम गलत कर रहे हैं, तो वो गिल्ट रिडन साइकोलॉजी भी होती है कि हम कुछ गलत कर ही रहे होंगे, इसलिए हमें नहीं बताना है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर बॉडी पार्ट्स है, लड़का लड़की दोनों का बॉडी पार्ट्स ही तो है, सब तो एक ही बॉडी पार्ट है, बट क्यों इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि मतलब एकदम लड़की को देख के ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि वो ऐसे बनाया गया है कि हर चीज को छुपा के रखो, एकदम ढक के रखो खुद को। तो ये कोई भी चीज को अगर आप पारदर्शिता के साथ बात करते हैं तो वो चीज नॉर्मलाइज होता है। नॉर्मलाइज हर चीज में होता है, वो सेक्स का बात हो, वो पीरियड्स का बात हो, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन का बात हो। अगर उस चीज को इतना हिडन तरीके से बताया ही नहीं जाएगा, इतना हवा करके नहीं बताया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कों के लिए भी कोई बिग डील होगा, उनको भी ये नॉर्मल ही लगेगा। इवन लड़कियों के हेयर स्टाइल को लेके भी बोला जाता है, लड़के कुछ भी कर ले, दैट इज नॉर्मल फॉर एवरीवन। हाँ, लेकिन बाल खुले, बाल बांध के जाओ तो ठीक है, रेड लिपस्टिक, मेकअप, ये सब कुछ देखा जाता है। हाँ, तुम इतना करके कहाँ जा रही हो, हमें सुंदर दिखना में, मतलब हम अगर तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम किसी के लिए ही हो रहे हैं या किसी के अटेंशन गेन करने के लिए हो रहे हैं, हम अपने लिए होते हैं। जिस दिन मेकअप नहीं करके उस दिन ये भी सोचते कि ब्रेकअप हो गया होगा आज उसका। या डार्क मेकअप करके आओ तो हाँ, क्या बात है, आज कुछ तो बात है, कहीं डेट पे जाना है। हाँ, हाँ, मीम्स में बहुत सारा मीम्स ऐसा बनता है जिसमें कि ऑब्जेक्टिफिकेशन हो, मीम्स हो, कुछ गाना हो, भोजपुरी का 2-3 गाना है, जैसे बड़ा एक मीम्स बनता है कि उंगली वाला इधर है ना, वो मीमर जो होता है ना, इसको रेखांकित कर देते हैं रेड डॉट से, इस उंगली को, बीच वाले को, और देखते हैं कि समझिए। अब ऑडियंस भी समझिए कि वो क्या समझने की बात करते हैं। और ये क्या होता है कि तीनों उंगली अगर किसी का बराबर होता है तो उसमें भी कहते हैं कि तीनों बराबर है, अब समझिए। और इसको दोनों का तार बस इतना से जुड़ता है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा। अब ऑडियंस भी समझिए, जो लोग देख रहे हैं उसको भी समझिए। इसके साथ कुछ कुछ गाना है, जैसे कि होली आ रहा है तो होली का 2 गाना हम उठाए हैं जो कि काफी प्रसिद्ध है, होली आएगा तो बजेगा ही। जैसा है कि भौजी के दुद्दू को साली है, वो गोरे वो काली, अब बोला केकरा में डाली। अब वो बात हो रहा है, वीडियो देखेगा तो उसमें होगा कि रंग डालने की बात हो रही है, लेकिन अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं तो आप समझिए कि क्या हम बोल रहे हैं। उसके अलावा एक और गाना है कि हमर मोट तोहर छोट बा दुखाता जीजा, आप समझिए क्या बात हो रहा है। अगर आप अगर आप उसको वीडियो में देखिएगा तो दिखाएगा कि उसका पिचकारी बड़ा मोटा है, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर आप उसको अगर नंगे कानों से सुनिएगा, ऐसे सिर्फ ऑडियो सुनिएगा, तब फिर आप उसके मतलब को कहीं और ले जाइएगा। और गन्ना का रस, हाँ, गन्ना का रस, यहाँ के ये सब गाना है, और कुछ ऐसे एड्स हैं जो कि मतलब समाज को हेल्प करता है उस तरीके के मेंटालिटी को डेवलप करने में। मतलब उसमें गलती एक समाज के तौर पे एक इंसान की है जो कि पूरे समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है, वो उस तरीके की चीजों को चलन में ला रहा है जो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हाँ बिल्कुल, समाज भी वो अपने अकॉर्डिंग ही चीजें एक्सेप्ट करती है। जहाँ लड़कियों के लिए होता है वो चीजें मतलब अगेंस्ट होती है, वो चीज एक्सेप्ट करती है। बट जहाँ लड़कियों को बोला जाता है कि पढ़ाना चाहिए या फिर शादी जो है इस एज में नहीं करनी चाहिए, अगर शादी 28 की लड़की हो गई है, लाइक मी, आई एम
27 आई हैव कंप्लीटेड। तो अब होगा कि लाइक जो भी मुझे मिलते हैं कहते हैं यार शादी कर लो, बट लड़कों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वहाँ समाज भी जो है, जो सोसाइटी है या जो हमारे पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अपने कंफर्टेबिलिटी के से एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज हम एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोसाइटी है जो डबल जैसे कि जब बातचीत हो रहा था तो हम यूट्यूब पर गए देखने के लिए कि मतलब वाकई में यूट्यूब पे क्या क्या चीज दिखाया जा रहा है। तो हम लोग सर्च किए तो पहला वीडियो ऐसा आ गया कि उसको हम बंद साम्बू मैम थी और बंदना थी वहीं पे, तो हम लोग उसको तुरंत हटा दिए। हम लोग देख ही नहीं सकते थे उस पे जो लिखा था यूट्यूब पे, और उस पे मिलियन व्यूज थे, मिलियन में व्यूज था, 7 मिलियन के अराउंड। मतलब कि लोग उसको देख रहे हैं। हम देखे थे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि भाभी अगर ये 4 इशारे कर दे तो समझ जाइए कि अब आपसे वो कुछ चाहती है। अब क्या चाहती है वो सब कुछ समझ रहा है, और उस पे भी मिलियन व्यूज पड़े हुए हैं। इसी प्रकार की यूट्यूब पे मतलब सैकड़ों वीडियो पड़े हैं कि भाभी ऐसा इशारा कर रही है, अगर कोई लड़की तुम्हारे बगल वाले रूम में रहती है ऐसा इशारा कर रही है, सामने अपार्टमेंट वाली लड़की ऐसा इशारा कर रही है, तो वो तुमसे यही चाहती है। गर्लफ्रेंड अगर इशारा कर रही है तो रात बन गई, मतलब रात बन गई। मतलब इस तरह की चीजें थंबनेल पे दिखाया जा रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है, और मिलियन व्यूज है उस पे। मतलब कि लोग देख रहे हैं उसको, और देख रहे हैं तो उनके मन में आ रहा है ये चीज कि वाकई में लड़की ऐसा कर रही है, तो हो सकता है हमसे भी ऐसा चाहती होगी। बेसिकली इसमें ना अपब्रिंगिंग का बहुत वो है कि हम लोग को शुरुआत से ही 3-4 का बच्चा भाई मैडम पे लाइन मार के खुश हो जा रहा है, तो खराब वहीं से होना शुरू हो जाता है। यूट्यूब तो बहुत बिल्कुल हाँ, तो हंस देते हैं, हाँ अरे कोई बात नहीं मैडम अच्छी है, वाओ। तो सुन तो बात ये है क्या कि यूट्यूब पे ना बहुत सारा ऐसा कंटेंट है कि जिसमें टीचर को मतलब स्टूडेंट से प्यार हो गया हो, और प्यार होने के बाद साला प्यार 2 मिनट होता है, उसके बाद चला जाता है स्किप करके सीधे से। यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है कि मतलब टीचर स्टूडेंट के साथ कैसे इशारे करे तो समझ लेना चाहिए। हाँ, ये सभी अवेलेबल है। और उसमें 2-4 तो बाबा इतना एक्सपर्ट होते हैं कि 110% गारंटी वाले जो होते हैं, 100 को भी 10 पार कर देते हैं। वो तो कहेंगे कि 7 दिन में गारंटी के साथ 4 नुस्खे अपनाइए, ये हो जाएगा मैडम वहां हो जाएगा। और सबसे बात फल फ्रूट को नहीं छोड़े हैं लोग। मतलब केला बोल देना तो लोगों के दिमाग में वही चला जाता है। थंबनेल बनाते हैं, केला दे देंगे ऐसे 2 बिंदु बूंदा ऐसे पानी का टपका देंगे, वो क्या मतलब है भगवान जाने। और लोग उसको खुल के देखते हैं, उनको लगता है, उनको भी, जबकि अच्छे समझदार लोगों को भी ये बात पता है कि यूट्यूब का अपना कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन होता है कि आप जो कंटेंट ढूंढ रहे हो वहां नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनको देखना, इस उम्मीद में गुजार देते हैं पूरा का पूरा वीडियो कि कुछ तो मिलेगा। मतलब इस वहां तक चला गया। हाँ, आपने जो YouTube का बात बोला, या फिर मोहित ने भी बताया कि कैसा कैसा थंबनेल होता है, तो लोग इतना उस थंबनेल को देख के YouTube वीडियोस को देखने लगे हैं कि मतलब YouTube को भी अपना गाइडलाइंस में चेंजेस लाना पड़ा है। और अब ऐसा है कि जो मतलब थंबनेल पे दिखता है कि भाभी के 6 इशारे जिससे वो आपको अपने वश में करना चाहती है, या फिर ऐसे फोटोज दिखाए जाते हैं, मतलब लगता है कि सारा हवस तो बस उस महिला के अंदर ही है, लड़के तो दूध के धुले हुए हैं, और वही लड़के जाके उस वीडियोस को खोलते हैं और मिलियन व्यूज देते हैं। और उन्हीं लड़कों की वजह से ये YouTube को गाइडलाइंस लाना पड़ा है कि अब जो थंबनेल पे आप दिखाओगे और अंदर अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ सकता है। बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं। ऐसे में लोग उस वीडियोस को अब हो सकता है कि ना देखें या फिर वैसे थंबनेल ना बनाए। गाइडलाइंस की बात है ना, तो गाइडलाइंस तो एक रूल है जिसको बना दिया गया है, उसको भेदने के कई तरीके हैं, समझे। जैसे कि है, हम लोग पर्सनली यूज करते हैं कि किसी ने गोली मार दिया तो हम लोग उसको अलग शब्द में इस्तेमाल कर देते हैं कि खोखा खाली कर दिया। तो अब खोखा खाली कर दिया, अब इंसान के मन में चला गया कि गोली मारा गया है। अब ये हम लोग गाइडलाइन से पकड़े भी नहीं गए। तो वही है कि भाभी को दिखा दिया गया और बगल में केला दिखा दिया गया। अब लोग उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या होगा। और पॉइंट अगर अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो बड़ा मतलब पूरी एक नंगी लड़की को कुछ जगह पे उसको ब्लर करके अगर उसको आप पोस्ट कर दीजिएगा तो वो सेंसिटिव कंटेंट नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पे कितनी गंदी चीजें भरी पड़ी हैं, और उसमें थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, या तो फेसबुक खुद ब्लर कर देता है, इंस्टा खुद ब्लर करके उसको सर्कुलेट कर देता है, और वो फिर आपके कम्युनिटी गाइडलाइन से बाहर चला जाता है। और जहां तक इशारों की बात है ना, ये हमारे डायरेक्ट माइंड पे असर नहीं छोड़ता है, और इसीलिए इस पे ज्यादा बात नहीं होता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। कोई किसी तरह का इशारा करता है, वो हम लोग उसको फ्रीक्वेंटली सोचते नहीं है, लेकिन वो हमारे मन में बैठ जाता है कहीं रीड। हाँ, वो जब आपके पास माइंड के पास खाली समय होगा तो उस बात पे हम लोग वो हमारे मन में चलता रहता है, और वो चीज धीरे धीरे धारणा बन जाता है, और धीरे धीरे वो डिस्कस होता है और एक लोग से सोसाइटी में पहुंच जाता है। हमको लगता है ना कि मतलब जितना भी ये सब टॉपिक है लड़की को लेकर, जिसमें हम लोग बोलना मना करते हैं, उसका कंक्लूजन यही हो सकता है ना कि नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि लड़की पालथी मारकर कार में बैठ सकती है, मेट्रो में बैठ सकती है, उसका हो सकता है पैर दुख गया हो,
आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि वो अंगड़ाई ले सकती है तो आप उसको जज नहीं करें। आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि मतलब बिहार यूपी के लिए बोल रहे हैं कि लड़की बाय बोलेगी तो आपको हक कर लेगी। यहाँ पे लड़की बिहार यूपी में बाय बोलते हैं कि ऐसे नहीं होता, साइड हक कर लेना ऐसे वाला, तो हक करती है तो लोग समझ लेता है कि अरे बाप रे हक कहाँ की हमको। तो ये नॉर्मलाइज जिस दिन हम लोग, हाँ वो भी इशारा है उन लोग के लिए। तो ये जो इशारा का बात है नहीं, जिस दिन नॉर्मल हम लोग मान लें कि ये एक कॉमन चीज है जो लड़का या लड़की आराम से कर सकता है, तो बात खत्म हो जाएगा। इवन ये भी होता है कि जब लड़की आके मतलब शांत बैठी हो या फिर सपोज उसका ब्रेकअप भी हुआ हो, तो अगर वो अपना ब्रेकअप स्टोरी किसी से बता रही है तो सामने वाला समझेगा कि हाँ अब वो मैं फ्री हूँ, हाँ अब ये लड़की फ्री है, ये फ्री है। अगर किसी को वो मतलब सैड होते होते ऐसे सैड रख ले, हाँ तो बस अब वो कंधे से वो एकदम हक कर लेगा, उसके बाद जो कुछ होगा लोग जानते हैं। इस तरीके से ही लड़की को पटाया गया था। एक वेब सीरीज भी था, उसमें लड़की को इसी तरीके से पटाया गया था। हाँ, जिसमें लड़की को तो जो भी लड़की के नॉर्मल बिहेवियर को लेके मतलब समाज में इशारे समझे जाते हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस चीज में बदलाव होना चाहिए? बदलाव कौन लाएगा? बदलाव हम ही लोग लाएंगे। अब भाभी कोनो है तो ओकरा नहीं समझना चाहिए कि भाभी इशारा कर रही है गांव भर के लड़कों को। भैया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी कपड़ा सुखाने अब दिन में 2 घंटा अगर छत पे रहेगी तो गांव भर का लड़का अपना छत पे खड़ा है कि भाभी आएंगे वो इशारा कर रही है मतलब। तो ये सब नहीं समझना चाहिए, हमको खुद से समझना चाहिए कि कोई लड़की है तो जैसे हम लोग अपना दुख कहीं सुना देते हैं तो लड़की भी अपना दुख कहीं सुना सकती है, उसके पास कोई नहीं है तो। और हम लोग को एक दोस्त की तरह सुन लेना चाहिए चुपचाप, जैसे हम लोग आपस में बताते हैं सुनते हैं, बस वैसा ही होना चाहिए। हम लोग तो खुद भुक्तभोगी हैं भाई। जैसे हम तो दिल्ली गए पहली बार, तो ये बिहार का आदत था किसी को प्यार से बाबू बोल देने का, तो वहाँ लड़के बोले कि ठीक है बाबू बाय, तब वो समझे साला अगला, वो समझे कि ये बात है, ये समझे वो बात है। तो हम लोग तो खुद भुक्तभोगी हैं। बाकी हम लोग, क्योंकि हम लोग उस सेक्शन में आ रहे हैं ना कि या तो खराब हैं बहुत लड़के, और कुछ लड़के हम लोग सही, हम समझना चाहते हैं महिलाओं को कि हाँ भाई आपका दुख है तो हम समझना चाह रहे हैं, लेकिन पॉइंट वही हो जा रहा है कि हम भी उन्हीं के साथ, उन्हें वो कहावत है कि घूम की चीज को हम लोग को नॉर्मल करना है, नॉर्मल करना है, और वाकई नॉर्मल करना है, तभी जाके फिर वही एग्जाम्पल है कि 2 पहिया हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो लड़खड़ा जाएगा। ये हमको तो लगता है क्या कि जो हवा बनाना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कोई भी चीज को लेके नॉर्मल रखना पड़ेगा। जैसे पता है ना, माइंड को रीड करवाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज नॉर्मल है। जैसे किसी की हंसी है तो उसको वो हंसी तक ही सीमित रह जाए, ऐसा। और हमको ये लगता है ना क्या कि आगे की जनरेशन है, जैसे ये लोग भी कल को माँ बनेंगी, तो इनका भी बहुत बड़ा एक दायित्व बनता है। हम लोग का तो ऑब्वियस बनता है क्योंकि हम लोग ज्यादा समाज खराब किए हैं, तो हम लोग का ज्यादा दायित्व बनता है। इन लोगों का एक दायित्व ये बनता है क्या कि आने वाले जनरेशन को उस तरह से शेप अप किया जाए, उस तरह से उन लोगों को बताया जाए, और यहीं से चीजें थोड़ी छोटा छोटा बदलाव करेंगे ना, बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हो जाएगा, चीजें चेंज होंगी और हो रही हैं, बहुत जगह पे हो रही हैं। अच्छा लग रहा है ये सब चीज देख के, चेंज। ये जितना भी कंटेंट हम लोग देखते हैं और जितना भी लोग ब्लॉग लिखते हैं या मूवीज आती है, एड्स आता है, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, बंद नहीं होने वाला है। लेकिन सभी को अपने मतलब मेरे ख्याल से आत्मचिंतन करना चाहिए कि लड़की एक प्रोडक्ट या कोई सामान तो है नहीं कि आप उसके इशारों को लेके इतना सोच रहे हैं। लड़की की तरफ से ये मंशा जो रहती है वो आप, अगर किसी को, मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज पूछनी चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आपको पूछना चाहिए। आप खुद से सोच के अपने 4 दोस्तों के बीच में बैठ के ऐसे बात करें कि मुझे लग रहा है कि वो मुझे इशारा दे रही है, मेरे को अपना प्रॉब्लम बता रही है तो मेरे में इंटरेस्टेड है, ये गलत है। आप अपने हिसाब से धारणा मत बनाइए। धारणा बनाना जिस दिन हम लोग खत्म कर देंगे और चीजों को नॉर्मलाइज करके उस पर बात करेंगे तो हर चीज का समाधान निकलता है। तो मेरा एंडिंग नोट तो यही है। अंशुका? जी, मुझे लगता है घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को इतना मतलब रिस्ट्रिक्शंस में लड़कियों को नहीं रखना चाहिए कि ये मत करो वो मत करो। उनको जीने दो यार, जीने दो। जैसे लड़कों को बोलते हो कि जो करना है करो, मुझे लगता है। मेरे हिसाब से 2 वर्ड है, बात और विरोध। पहला ये है कि मतलब जितना वैसे मोहित बोला, अंकित, अंबुज, सबके बात से हम सहमत है, तो हम अपना एक अलग बात जानबूझ के बोल रहे हैं कि हालांकि जो मोहित बोला कि हमको नॉर्मल करना पड़ेगा वो भी सही है, अंकित बोला, अंबुज बोला, लेकिन हमको लगता है कि अगर आपकी साइन से कोई आपको अटैच, मतलब आपको समझ रहा है कि आप उसको इन्वाइट कर रही हैं, तो आप उसको थप्पड़ मारिए। पहला बात ये है। अगर आपके घर आपकी माँ बोल रही है कि अंगड़ाई मत लो, तो माँ को बोलिए कि चलो मतलब डाइनिंग रूम में, इस रूम में बैठो, हमसे गेस्ट रूम में बैठ के 10 मिनट बात करिए माँ के आंख में आंख डाल के कि माँ तुम हमको ऐसा क्यों बोली। आप उसका विरोध करिए। आपका भाई बोल रहा है कि तुम ऐसे हिप्पी मत गिराओ, तो अपने भाई को बोलिए कि तुम भी अपना बाल छिड़वा लो, तब हम बात मानेंगे। दूसरा है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, वो है बात करना सीखना पड़ेगा। कोई लड़का अगर है, मतलब मान लीजिए नहीं होता है कि आप लोग सुने होंगे कि लड़का लड़की जब कॉफी पीने जाता है तो पैसा लड़का देता है, ये धारणा बना हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देती लड़की भी हम देखे हैं। तो इसमें क्या है, तो होता क्या ना कि आप अच्छी शहरों में, बड़े शहरों में जाइए जहां लोग बहुत डेवलप हो चुके हैं, वहां लड़की सब या लड़का सब पहले ही बोलता है कि सुनो हम लोग कॉन्ट्री करके खाना खा लेंगे, दैट लुक्स वेरी नाइस।
तो बात समझिए, तो आप किसी लड़के को अपना दुख बता रही हैं, या किसी लड़के को आपका माथा दर्द कर रहा है, आप किसी लड़के के घुटने पर, जांघ पर सो गई पैर ऐसे हाथ रख के, तो उसको बोल दीजिए कि सुनो ना, दर्द कर रहा है तो सोए हैं, इसको कुछ गलत मत समझना। तो ऐसे धीरे 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 लड़कियां स्टेप्स लेना शुरू करें, और हम लोग सब लोग मिलके, पूरा दुनिया मिलके इस पर बात करे कि लड़की कंफर्ट के लिए ये सब करती है, साइन इज नॉट एन इन्विटेशन। तो हो सकता है सही हो जाए। लड़की तो स्टेप्स लेगी, लेकिन लड़कों को भी स्टेप्स लेने की जरूरत है। उन्हें भी समझने की जरूरत है कि अगर लड़की को या आपको हंस के देख रही है, वो स्माइल दे के प्यारे से, क्योंकि सबको लड़की स्माइल दे के नहीं देखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद करती है। हो सकता है आपसे वो वैसा उसका कनेक्शन होगा, प्यार वाला ही कनेक्शन सिर्फ नहीं होता है। और साथ ही समाज को भी समझने की जरूरत है कि अगर किसी लड़की का क्लीवेज दिख रहा है, कोई लड़की हंस रही है, कोई लड़की 4 लड़कों के साथ बात करती है, तो उसका कैरेक्टर खराब नहीं है, बल्कि उसकी पसंद वैसी है, वो उनके साथ खुद को कंफर्टेबल फील करती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक लड़की के साथ ही कंफर्टेबल फील करे, लेकिन ये बात समाज को समझने की जरूरत है, ये उन लड़कों की समझने की जरूरत है जो लड़के लड़कियों को हर एक चीज पे, हर एक उनके नॉर्मल बिहेवियर पर जज करने लगते हैं। तो जितने भी लोग हमारा ये शो अभी देख रहे हैं, जिसका नाम है बोलना मना है, इसका मतलब ही वही है कि हम वही चीजों पे बात करेंगे जो कि आप बोल नहीं पाते लेकिन करते जरूर है। वो कहते हैं ना कि कहता कोई नहीं लेकिन करता हर कोई है। तो इसी चीज को अब समझने की जरूरत है। अगर कर रहे हैं तो उनको कहें, सबको समझे, लड़का लड़की सब एक है। अगर लड़के इंसान है तो लड़कियां भी इंसान है। तो ऐसे में फिर अगले हफ्ते हम आपके सामने फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं के साथ एक और मुद्दे लेकर हाजिर होंगे, जिसमें बताएंगे कि लड़कियां भी इंसान है और लड़कियों के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समाज उनको नहीं समझ पाता, उन पे फिर आपके साथ हम बात करेंगे। धन्यवाद।